नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। कपाली में महिला का पत्थर से सिर कूचकर हत्या, क्षेत्र में सनसनी। कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर लोगों को दवा मुहैया कराने वालों के परिजनों को 3-3 लाख की सहायता राशि। सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी। बर्मा माइंस में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला। और आदित्यपुर में बिजली तार की चपेट में आकर मृत युवक के परिजनों से मिले विधायक चंपाई सोरेन। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली में एक महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। मृतका की पहचान तिलका माझी के तौर पर की गई है, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ भाड़े के मकान में रहती थी। कपाली थाना अंतर्गत हासा डुगरी में सुबह 27 वर्षीय महिला का शव देखकर सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी और परिवार के साथ हासा डुगरी में भाड़ा के मकान में रहती थी। मृतका तिलका माझी का शव अर्धनिर्मित मकान में पाया गया। मृतक महिला की पहचान वीरेंद्र माझी की पत्नी के तौर पर की गई। मृतका तिलका माझी के सिर पर वार करने के कारण काफ़ी खून निकल गया था, जिसके उसे मौत हो गई। पुलिस को तत्काल पता कर रही है कि मौत के कारण आपसी विवाद है या कोई और मामला। कपाली ओपी प्रभारी महोदय के दूरभाष द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि ग्राम हासा डुंगरी में कोई लाश, और थाना प्रभारी के सूचना का सत्यापन एवं जांच हेतु हम हासा डुंगरी गए। हासा डुंगरी जाने के बाद एक मृतक मिली है लेडीज़, जिसका नाम तिलका माझी है। उनके पति का नाम वीरेंद्र माझी है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को दवा उपलब्ध कराने वाले केमिस्टों और दुकानदारों को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। और इस दौरान जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को 3-3 लाख रुपए बतौर सहायता राशि प्रदान की गई। कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना दवा विक्रेताओं ने लोगों को दवा मुहैया कराया। इस दौरान दर्जनों की जान भी गई। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा सराहनीय कदम उठाते हुए इन कोरोना वीरों की पहचान करते हुए उनके परिजनों को 3-3 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही अन्य केमिस्टों को सम्मानित भी किया गया। एसोसिएशन की तरफ से मैनकाइंड फार्मा, जो हमारी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे रिक्वेस्ट करके जो कोरोना में हमारे मेंबर लोगों को दवा उपलब्ध कराते हुए अपनी जान को न्यौछावर किए, उनके परिवार को पीड़ित मानवता की सहायता के लिए कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। सभी लोगों को, सभी परिवारों को, जो हमारे सदस्य गुजर गए, उनके परिवारों को नया जीवन शुरू करने के लिए 3-3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आदित्यपुर थाना अंतर्गत आनंदपुर में झूलते बिजली की तार की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक भीम सोरेन की मौत की खबर पाते ही स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन घटनास्थल पहुंचे। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत आनंदपुर गांव में बिजली की करंट की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक भीम सोरेन की मौत की सूचना मिलते ही राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन सोमवार देर शाम घटनास्थल पहुंचे। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ने बताया कि मामले में ग्रामीणों से पूछताछ से जो बातें सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि विभागीय अधिकारी की लापरवाही से यह घटना हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। किसी पर मैंने जाहिर था, मैंने अचानक लग गया उसको। लगे गांव का बिजली विद्युतीकरण हुआ है, कहीं बदल दिया गया, कहीं नहीं है। तो यहाँ का संबंध में, आनंदपुर का संबंध में आने के बाद सभी महिला हमको बताया कि ऐसा कई बार हुआ है। हम लोग शिकायत किया है विभाग को कि इसको
ठीक किया जाए या इस तरह को चेंज किया जाए। ये बात गांव तरफ से लिखित भी है और ऐसे आने से भी मौखिक में लोग बोलते आए हैं। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन हर दिन सड़क हादसे में मौत की खबर आम हो गई है। ताज़ा मामला बर्मा माइंस का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बर्मा माइंस थाना अंतर्गत प्रेम नगर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध शिबू साहू अपने घर से बर्मा माइंस मार्केट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक SBI मोड़ पर FCI गोडाउन से आ रहे ट्रक ने वृद्ध व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने ट्रक को धर दबोचा और चालक को पकड़ लिया। वहीं जानकारी मिलते ही बर्मा माइंस पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। करके लगभग 65 वर्ष का एक वृद्ध थे, वो प्रेम नगर का रहने वाले हैं। वो आ रहे थे शायद बर्मा माइंस तरफ, तो चुना भट्टा पुलिया के पास में एक FCI की गाड़ी जा रही थी गोडाउन में, इसी से उनका दुर्घटना हो गया है और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। गत 3 दिसंबर को जुगसलाई के रहने वाले अशफाक नामक युवक के साथ स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट की गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायतें थाना में करने के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को पीड़ित युवक अपने परिजनों के साथ SP का दरवाजा खटखटाया है। जुगसलाई थाना अंतर्गत इस्लाम नगर के निवासी अशफाक के साथ बीते दिनों स्थानीय युवकों द्वारा मारपीट की गई थी। स्थानीय थाने द्वारा मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित एवं उनके परिवार वालों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि घटना बीते 3 दिसंबर की है, जहां तौसीफ नामक युवक एवं उनके पिता ने बैडमिंटन खेलने के विवाद को लेकर अशफाक की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर हम लोग नहीं जानते, हम लोग घर में थे। इसको जब बच्चा एक बुलाने आया तो लहू लुहान रोड में पाए हम लोग गिरा हुआ। जब हम लोग जाके देखे तो लहू लुहान में गिरा हुआ है, तो हम लोग इसके माँ मम्मी उठा के लेके आई, फिर थाना में लाए। थाना वाला भेज दिया सदर भेज दिया MGM भेज दिया TMA, और थाना वाला अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। खड़ंगा झाड़ स्थित राधिका नगर में समाजसेवी DD त्रिपाठी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित किए गए हैं। तेलुगु खड़ंगा झाड़ स्थित राधिका नगर में समाजसेवी DD त्रिपाठी के द्वारा नारायण हृदयालय के सौजन्य से मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां तमाम तरह की शारीरिक जांच एवं दवाइयों का वितरण किया गया। वैसे ये इलाका ग्रामीण इलाका है, जहां बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा यहाँ लोगों के स्वास्थ्य जाँच की गई। समाजसेवी त्रिपाठी ने इस दौरान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद गरीब निवास करते हैं, जो इसी को देखते हुए इस गाँव में ये कैंप को लगाने का निर्णय लिया गया। एक्चुअली कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के लिए सरकार ने तो भोजन का व्यवस्था किया, लेकिन इलाज के लिए लोग बाहर घर से नहीं निकल पा रहे थे। वैसे में एक महसूस हुआ कि एक छत के नीचे बृहत स्तर पर मेडिकल की सुविधा लोगों को मिल जाए, इसका ज़रूरत महसूस करते हुए हम लोगों ने आज एक मेगा कैंप का आयोजन किया, जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप के अलावा दवा वितरण और आवश्यकता अनुसार हुआ तो शल्य चिकित्सा का भी व्यवस्था भविष्य के लिए किया जाएगा, जिनको जिस क्षेत्र में है। जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में इंक्लूसिव पाठ्यक्रम के तहत M.Ed की छात्राओं को जमशेदपुर स्कूल ऑफ होप ले जाया गया, जहां विशेष बच्चों से मिलकर उन्हें जानकारी दी गई कि किस तरह विशेष बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में इंक्लूसिव पाठ्यक्रम के तहत M.Ed की छात्राओं को जमशेदपुर स्कूल ऑफ होप ले जाया गया, जहाँ विशेष बच्चों से उन्हें मिलाया गया। जानकारी दी गई कि किस तरह इन विशेष बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। विशेष बच्चे की देखभाल और ट्रेनिंग का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। इंक्लूसिव हम लोग जो M.Ed प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंतर्गत एक पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन।
और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही इससे संबंधित जो यहाँ के बच्चे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनसे संबंधित हम लोग उसमें थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। तो उसमें थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को क्या यहाँ के बच्चों को दिखा के उनको प्रैक्टिकली हम लोग समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे होते हैं और उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। बारिडी की रहने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा भूमि श्रीवास्तव द्वारा स्कूल में एडमिशन न होने से खुदकुशी के मामले को संज्ञान में लेते हुए कोल्हान मानवाधिकार संगठन ने डीसी से मिलकर मृतका के भाई को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। बारिडी की रहने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा भूमि श्रीवास्तव के आत्महत्या मामले पर कोल्हान मानवाधिकार संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से भूमि श्रीवास्तव के भाई को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। हम लोग भूमि श्रीवास्तव के लिए जो आत्महत्या की हुई उसके बारे में चर्चा के लिए हम लोग आए थे। डीसी साहब से मिले, उनके ऊपर मांग रखें कि वो जो आत्महत्या किए पढ़ाई में काफ़ी कर्जा हो गया था, फीस नहीं दे पा रहा था, इसमें नाम कट गया था, फिर दूसरा स्कूल में गया था वो एडमिशन होने के लिए, वहाँ पर काफ़ी लेट किया, जिसका चलते उसका 1 साल बर्बाद हो रहा था। वो बहुत काफ़ी परेशानी में थी। परेशानी में रहने के बाद वो आत्महत्या की। अब उसको घर का लाचार है, हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, गरीब है काफ़ी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही डिमांड है कि इन लोग को सरकारी योजना कुछ लाभ मिले। अपने पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाते हुए एक महिला जुगसलाई थाना पहुंची। उसने बताया कि उसे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब जान के खतरे की आशंका बन गई है। महिला अपने पति की शिकायत लेकर जुगसलाई थाना पहुंची। पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पति द्वारा आए दिन उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट की जाती है। जुगसलाई से आए हैं। क्या नाम है? अजमेरी खातून। क्या हुआ? सर मेरा हस्बैंड खाली मारते रहता है और पेटते रहता है। मेरा बच्चा से लेकर बड़ा हमको तक छोड़ा नहीं। किस लिए? बिना खुद ही को दहेज के लिए, हर चीज के लिए। रविदास समाज पूर्वी सिंहभूम द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। रविदास समाज पूर्वी सिंहभूम द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन बिष्टपुर स्थित ब्लड बैंक में किया गया। बताया गया है कि विगत 18 वर्षों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिवस पर इस तरह समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। आज के रक्तदान शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं और ये मानवता की सेवा उनके लिए। कितना का टारगेट है सर? कितना हो जाएगा? 100 का टारगेट है। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा आउटडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 1,60,000 पुरस्कार राशि वाली इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ से करीब 150 से ज़्यादा महिला एवं पुरुष प्रतिभागी भाग लेंगे। क्लब जो ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब है, हम लोग आउटडोर बैडमिंटन टूर्नामेंट करा रहे हैं 2021-22 और ये आउटडोर गेम है। ये योनेक्स मेविस 350 से खेला जाएगा। इसका स्टार्टिंग डेट है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को और लास्ट डे है जो रजिस्ट्रेशन का वो है 22 दिसंबर। और सारा मैच कहाँ पे होगा? कितना मैच होगा? ये सारे मैचेस यहाँ कासीडी दुर्गा पूजा मैदान में होगा। एक दिन में मिनिमम 15 मैच होंगे और मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। कितना टीम कितना भाग ले रहा है? टीम्स इस बार 150 से ऊपर हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर 126 टीम आई। कहाँ से आ रहा है इस बार? छत्तीसगढ़ से आई थी, उड़ीसा से आई थी, बिहार से भी आई थी। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हाँ, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और ज़रूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर चांडिल चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है, उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं।
डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.